बोलिए सदगुरुदेव की जय। क्यों भाई, कोई जय नहीं बोलेंगे क्या? थोड़ा जोर से जयकारा लगाएं सब लोग जो भी बैठे हैं। लोगों को पता चले कि सत्संग शुरू हो गया है, चलना चाहिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। धन्यवाद। देखो बच्चे खूब सहयोग किए। पूजनीय साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं और माताओं, जो काम गुरुवर कबीर साहब ने किया उसी काम को बाबा साहब भी अपने तरीके से किए। गुरुवर कबीर के हाथ में जलती हुई मसाल, अक्सर फोटो देखते होंगे तो, और बाबा साहब के हाथ में एक पुस्तक लिए रहते हैं। जानते हैं क्या पुस्तक रहती है? क्या? देखो बच्चे लोग बता रहे हैं, संविधान। वो संविधान मानव को अधिकार दिया, समानता का। उसी संविधान के जरिए सुबह पूज्य संत श्री सना साहब बता रहे थे कि हम लोग स्वतंत्र रूप से बोल पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं। अगर वो संविधान ना होता तो हम आज कुछ नहीं कर पाते। उस संविधान में बहुत सारे रीत रिवाज, अंधविश्वास, मान्यताएं, छुआछूत, ये सब जो भावनाएं थी सब जल गई, ये सब खत्म हो गई। सबको समान अधिकार मिला। और गुरुवर कबीर साहब की वाणी वो भी यही संकेत करती है। गुरुवर कबीर की वाणी में भी जितनी भी भ्रम, मान्यताएं हैं, अंधविश्वास हैं, वे सब जल के समाप्त हो जाते हैं। गुरुवर कबीर की तो साखी आप सबको याद होगी। कबीर खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रहे आपना, चले हमारे साथ। इसको तो सब लोग स्कूल में पढ़े होंगे। कबीर खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, इसका मतलब क्या है आखिर? और जो घर जा रहे आपना, चले हमारे साथ। गुरुवर कबीर साहब यहाँ कौन से घर को जलाने की बात करते हैं? बस उतना ही समझना है हमको। कबीर साहब बाजार में खड़े हैं, लोगों के बीच में हैं। बाजार का मतलब आदमी के बीच में, जहां आदमी का भंडार हो, भीड़ हो, और वहां क्या लुकाठा लेकर के खड़े हैं जलता हुआ, और अपने भक्तों से कहते हैं जो हमारे साथ चलना चाहता है, कल्याण के मार्ग पर चलना चाहता है, साधना के मार्ग पर चलना चाहता है, वो इस आग से, इस ज्ञान की आग से अपने अहमता और ममता रूपी घर को जला दे, अपने अहंकार रूपी घर को जला दे और हमारे साथ हो ले। अपने दुर्गुण रूपी घर को जला दे, अपने दुर्गुणों को, दोषों को मिटा दे। किससे? ज्ञान की आग से, विचार की आग से, जो गुरुवर कबीर के हाथ में थी, जो गुरुवर कबीर के पास थी। उस आग से जो अपने घर को जला देगा, वो हमारे साथ चल सकता है। तो बंधुओं,
यहाँ गुरु और कबीर साहब जो मिट्टी, सीमेंट, ईंट से बने हुए घर को जलाने की बात नहीं करते। अहमता और ममता, आदमी इसी को नहीं छोड़ पाता। सब कुछ छोड़ देता है लेकिन अहमता और ममता नहीं छोड़ पाता है, मोह नहीं छोड़ पाता है। अब खुद सोचिए कितना बढ़िया यहाँ सत्संग हो रहा है। सबके लिए गद्दे की व्यवस्था की गई, कुर्सी की व्यवस्था की गई, कूलर की व्यवस्था की गई, छाया की व्यवस्था की गई, लेकिन आदमी नहीं पहुंच पाता। क्यों? कोई न कोई उनको ममता है कि अगर सत्संग में जाएंगे तो हमारा ये काम बिगड़ जाएगा, हमारा ये कोना खराब हो जाएगा। कोई बहुत जरूरी काम कर रहे होंगे, यही है ना। बहुत लोग सत्संग में, इस अध्यात्म में, पूजा में, पाठ में नहीं पहुंच पाते। उसका यही कारण होता है कि उनको लगता है कि मैं अगर जो काम इसके बदले करूंगा, अगर वो नहीं करूंगा तो सब बर्बाद हो जाएगा, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, हमारी आमदनी कम हो जाएगी। वो कोई ना कोई संसार के भौतिक काम में लगे। बंधुओं, भौतिक काम जरूरी है, लेकिन 365 दिन में 3 दिन सत्संग अगर करने को कहा जाए, 360 दिन आपको भौतिक काम करने की छूट दी जाती है। 360 दिन में आप कुछ नहीं कर पाए, कोई उन्नति नहीं कर पाए, तो 3 दिन में कर लेंगे। जो आदमी 360 दिन, 362 दिन दिन रात काम करता है, भौतिकता का, संसार का, संसार के प्राणी पदार्थों का, संसार अपने घर गृहस्थी को संवारने का, अच्छा बनाने का, और वो 362 दिन में जब नहीं बना पाया तो 3 दिन में क्या बना लेगा। लेकिन उसकी सोच यही है, हर आदमी की सोच ऐसी कि अगर हम इसको नहीं करेंगे तो बिगड़ जाएगा। बंधुओं, बिगड़ नहीं जाएगा, बिगड़ आपका रहा है, आप संभाल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास वो तरीका नहीं है कि जिंदगी को कैसे संभालना चाहिए, जिंदगी को कैसे संवारना चाहिए, जिंदगी को कैसे सुखमय बनाना चाहिए, वो तरीका आपके पास नहीं है। और वो तरीका कहाँ मिलता है? सत्संग में। इसका कहीं स्कूल नहीं है, कहीं हॉस्पिटल नहीं है, कहीं वकील के घर नहीं है कि आप जाएं और पता कर लें कि भैया मैं जब से होश संभाला तब से धन कमा रहा, लेकिन सुख नहीं मिल रहा। किसके पास कंप्लेन करेंगे आप जाके कि भैया कमाया तो लाखों, लेकिन सुख नहीं मिला अभी तक। घर तो बहुत बढ़िया बनवा लिया, लेकिन नींद नहीं आती। बच्चे बढ़िया पैदा कर लिए, खूब उनको पढ़ा रहे, गाड़ी एक से एक खड़ी कर लिए, लेकिन सुख मिला क्यों नहीं? आखिर सारा काम आदमी करता है सुख के लिए ही नहीं। दुनिया का कोई ऐसे व्यक्ति होगा जो कोई काम करता हो कि जिसके बदौलत उसे दुख मिले? नहीं करता है। हर काम सुख के लिए करता है, लेकिन सुख मिला कितना, किस चीज को? अगर अपने हृदय पर हाथ रख के अपने आप से पूछें कि हम आज से 5 साल पहले सुखी थे कि आज सुखी, तो अंदर से आवाज आएगी कि आप पहले ज्यादा सुखी थे, आज की अपेक्षा पहले आप ज्यादा सुखी थे। बशर्ते अंतर क्या था? आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी, 2 व्हीलर गाड़ी नहीं थी, आप कच्चे मकान में थे, आप हैंड पंप चला के पानी पीते थे, आपके पास में बहुत सारे सामान नहीं थे जो आज है सुविधा के। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सुख की मात्रा, तो आप कहेंगे सुख की मात्रा ज्यादा थी। तो आज ये कम क्यों हो गई? किसी के पास अगर 1 लाख रुपया है और वो 1 लाख रुपया लेके व्यापार चालू करे, और 2 साल 4 साल बाद अगर उससे पूछा जाए आपके पास कितना रुपया बचा, और अगर कहे कि भैया अभी तो 60,000 ही बचा है, 50,000 ही बचा, तो इसका मतलब उसका व्यापार गलत तरीके से हो रहा है, घाटे में जा रहा है, उसको तरीका नहीं पता है।
कि कैसे किया जाता है। तो बंधुओं, अगर हमारे जीवन में सुख की मात्रा कम होती जा रही है, मूलधन कम होते जा रहा है, तो हमें जीवन जीने का तरीका नहीं पता, हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं। संत जन एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते थे, मैं आपको समझाता हूं, शायद समझ जाएं। एक आदमी था, ध्यान से सुने मैं कहा क्या रहा हूं। एक आदमी था, उसको जरूरत हुई कि मैं रोटी खाऊं, बहुत दिन हो गया रोटी नहीं खाया था। तो रोटी के लिए क्या लोगों ने बताया, तुम्हें गेहूं खरीदना पड़ेगा पहले। तो गेहूं कहाँ मिलेगा? दुकान पर मिलेगा। वो झोला लिया और पैसा लिया, चला गया दुकान पर। गया एक बहुत बढ़िया कपड़े की दुकान, जहां रंग बिरंगीन कपड़े पुतले में पहना के टांगे रहते हैं, उसी दुकान में घुस गया और दुकानदार से पूछा, भैया गेहूं मिलेगा? पहले तो जो बेचने वाला था ऊपर से नीचे तक देखता ही आदमी है कि कोई दूसरा, इसी लोग का है कि दूसरे लोग का। तो उसको लगा शायद दिमाग थोड़ा घूम गया होगा इसमें। वो कहा, भैया मैं गेहूं नहीं बेचता हूं। तो कहा, अच्छा आप गेहूं नहीं बेचते? वापस घर आ रहा। दूसरे दिन फिर सुबह उठा, फिर वही झोला लिया, पैसा लिया, फिर उसी दुकान पर पहुंचा। फिर उससे पूछा, भैया गेहूं मिलेगा? अब तो और आश्चर्य दुकानदार की, कल ही इसको बता के भेजा था, आज ये फिर आ गया। अब क्या करे, एक बार नहीं ही तो कहना है। दुकानदार का, नहीं भैया मैं गेहूं नहीं बेचता, कपड़े की दुकान। फिर वापस आ गया। वो बंदा तीसरे दिन फिर पहुंच गया उसी दुकान पर। अब तो भाई दुकानदार से रहा नहीं गया, यार मैं कपड़ा बेचता हूं कि गेहूं बेचता हूं। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या कहा कि मैं गेहूं नहीं बेचता हूं, यहाँ गेहूं नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन वो बंदा उस दुकान को नहीं छोड़ा, वो रोज उसी दुकान पर जाता। और जाते जाते बंधुओं, उस आदमी को कई साल बीत गए, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। और दुकानदार का एक ही काम, जैसे दुकान खोलता, बंदा पहुंचता, पूछते गेहूं है, कहता नहीं, वो चुपचाप वापस आ जाता। अब आप लोगों को कहने में देर न लगेगी कि वो आदमी पागल था। जो गेहूं लेने जाता था कपड़े की दुकान पर, वो आदमी पागल था, ये सब कहेंगे ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति वही है, हर व्यक्ति वही है कि कपड़े की दुकान पर गेहूं खरीदने जाता है। जिसे जिसे सुख नहीं मिल रहा है, ये सब प्राणी और पदार्थों की दुकान पर जाकर के सुख पाना चाहते हैं। बात थोड़ा कड़वी है बंधुओं। प्राणी और पदार्थों की दुकान पर, प्राणी मतलब पत्नी, बच्चे, बेटा, बेटी, सास, बहू, और पदार्थ मतलब पैसा, मोबाइल, जमीन, गाड़ी, मकान। इन सब की दुकानों से सुख पाने की इच्छा हम सब के अंदर है। और ये इच्छा आज से नहीं, उम्र बीत जा रही है। और इस दुकान पर सुख नहीं मिला है, उसमें और हमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। एक दिन अगर गेहूं वाले, कपड़े वाले को दया आ जाए, तो वो शायद गेहूं दूसरी दुकान से लाके उसको दे भी सकता। लेकिन बंधुओं, हमें संसार के प्राणी और पदार्थों से सुख नहीं मिलने वाला। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? जब से होश संभाले तब से केवल अपना काम संसार के प्राणी पदार्थों से ही सुख निकालना। उसी से, बेटा से, बेटी से, बहू से, पैसा से, जमीन से, जायदाद से, इसी से सुख निकालना चाहते हैं। किसको सुख मिला? मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के पास इतना है कि पूरा छत्तीसगढ़ खरीद सकते, लेकिन वो दोनों भी लड़ रहे हैं, पता है ना, दोनों में नहीं बनती। और हम भी उसी के पीछे दौड़ रहे हैं, उन्हीं के। जब उनको नहीं पूरा हो रहा है, तो आपको, हमको पूरा हो जाएगा उस दुकान से। वो भी उसी दुकान पर खड़े।
संसार के प्राणी और पदार्थों की दुकान पर। प्राणी से और पदार्थों से सुख पाने की इच्छा हमारी कब खत्म होगी? कौन हमको समझाएगा इतना कान पकड़ करके कि तुम जहां से सुख पाना चाहते हो यहां सुख नहीं मिलता है, तुम्हें दुकान बदलनी पड़ेगी, दूसरे दुकान पर जाना पड़ेगा, अध्यात्म और सत्संग की दुकान पर जाना पड़ेगा जहां से तुम्हें सुख प्राप्त होगा। बंधु, सत्संग कभी दुख देता, लेकिन उस दुकान पर कहां जाते हैं? अभी भी बहुत लोग उसी दुकान पर खड़े हैं, कपड़े की दुकान पर जाके 2-3 घंटे के लिए हम लोग आए हैं यहाँ, फिर सुबह उठते ही हम लोग भी पहुंचेंगे वहीं। उस आदमी को पागल कह देना आसान है, लेकिन अपने आप को मूर्ख कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन बहुत लोग हैं जो कहते हैं, पछतावा होता है कि मैंने बहुत गलत किया। कौन है वो लोग? जो वृद्धाश्रम में हैं, जिनके बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ आए हैं, उनके पास हम लोग जाते हैं कभी कभी। आप भी जाइए, समय हो, उनसे पूछिए बाबा आपने क्या क्या किया जिंदगी में? अरे कहे मत पूछो बच्चा, हर महीना कम से कम 4 लाख रुपया कमाते थे। बड़ा बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, छोटा बेटा लंदन में रहता है, और घर संपत्ति बेच के हमारे लिए आजीवन पेमेंट कर दिए इस वृद्धाश्रम में। यहीं पर रहूं और खाऊं और यहीं मरूं। बंधुओं, ये दशा हमारी भी होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो युक्ति नहीं कि सुख निकाले कहां से। गुरुवर साहब की एक कबीर साहब की एक साखी है, तिल झारी कबीरा लिया, तिलैठी झारे लोग। सुने होंगे आप। तिल की खेती होती है, उसमें से तिल किसान झाड़ करके ले आता। एक किसान था, वो तिल बोया, तिल को पीटा थ्रेशर से या थ्रेशर से या ऐसे हाथ से, और उसमें से तिल निकाला और बोरी में भरा और अनाज लेकर के घर आ गया, डंठल खेत में छोड़ दिया। लेकिन गांव वाले हम मूर्ख पहुंचे, उस डंठल को ही उठा लाए और ला करके उसको पीट रहे हैं, शायद इसमें तिल निकल जाए। तिल झारी कबीरा, तिल तो कबीर के पास है, अध्यात्म में, और तिलैठी झारे लोग। हम लोग तिलैठी झार रहे हैं, मतलब डंठल को पीट रहे हैं, संसार के प्राणी और पदार्थों को, और जहां से केवल दुख मिलता है। प्राणी और पदार्थों से अगर हम मन लगाएंगे, मोह करेंगे, तो इनसे केवल दुख मिलेगा, दुख। और ये बात आदमी को कब समझ में आएगी कि ये प्राणी और पदार्थ हमें सुख नहीं दे सकते? कौन सी उम्र इसके लिए निर्धारित की जाए? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, काले बाल सफेद हो गए, लेकिन अभी तक भी हमको नहीं पता चला कि सुख है किधर, सुख है कहां। अभी भी लगे हैं। हमारा बेटा तो शायद नालायक निकल गया, लेकिन जो बेटा का बेटा है ना, पोता, वो बहुत समझदार है। कई लोग ऐसा कहते हैं। कई लोगों को कहो बाबा सत्संग में क्यों नहीं आते? कहते हैं कि बेटा और बहू दोनों मास्टर हैं, चले जाते हैं, छोटे पोता को देखना पड़ता है, इसलिए सत्संग में नहीं जा पाता। हमारा बेटा तो कभी सेवा किया नहीं, शायद पोता जो है वो समझदार निकले। सुख अपने बच्चों से नहीं मिला तो पोता से आस लगाए बैठे, अभी भी आस नहीं छोड़े। इतनी लात खा चुके हैं हम संसार से, फिर भी अभी हम उन्हें अपना मार रहे हैं। कहते ना 100 जूता खाए और तमाशा घुस के दे। बार बार अपमान हुआ है हमारा संसार के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा। हमारे बच्चे हमें क्या क्या नहीं बोल दिए, फिर भी उन्हीं को हम सिरजने में लगे। संत जन एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं कि एक गांव में 2 गधे थे। एक गधे को गांव का धोबी खरीद लिया, जिसके पास गधे थे उससे गांव का धोबी खरीद लिया। और उस गधे का जो दूसरा भाई था
उसको उसी गांव का एक नट मतलब तमाशा दिखाने वाला वो खरीद लिया। दोनों एकदम हष्ट पुष्ट स्वस्थ मस्त। धोबी क्या करता कि सुबह सारे कपड़े बटोरता और गधे की पीठ पर लादता और ले जाता तालाब पर। वहां गधे को छोड़ देता, गधा दिन भर हरी हरी घास चरता। दिन भर धोबी कपड़ा धोता सुखाता, शाम को फिर गट्ठर गधे पर लादता और घर आ जाता। इतना ही काम था धोबी का। धोबी का गधा खूब मोटा ताजा एकदम स्वस्थ रहा। नट का गधा बहुत दुबला पतला हो गया। बहुत दिन बाद ये दोनों गधे कई साल बाद 4-5 साल बाद जब आपस में मिले तो धोबी के गधे ने कहा कि भाई हम दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तो धोबी के गधे नट के गधे ने कहा भाई क्या बताऊं, हमारा जो मालिक है नट है ना, वो दिन भर हमें इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव दिन भर घुमाता रहता है और शाम को हमें कहीं घुना घना थोड़ा मोड़ा चना या कुछ दे दिया जो उससे बच गया। और हमारे पीठ पर नट तमाशा दिखाने का सारा सामान और सीधा में जो कुछ भी चावल दाल मिलता उसको भी और अपने बच्चों को भी सबको बैठा देता और दिन भर भाई मैं इस गांव से उस गांव दौड़ता रहता हूं बिना पानी बिना कुछ खाए पिए। और ऐसा जब एक बार नट निकल जाता है तो महीनों बाद लौट के आता है और मुझे खाने पीने को नहीं मिलता, इसलिए हमारी हालत ऐसी हो गई। धोबी के गधे ने कहा भाई मैं कुछ तुम्हारे लिए करता हूं, अपने धोबी से मैं बात करता हूं और जितना भी पैसा लगे उतना पैसा लगा के तुमको खरीद ले और तुम भी हमारे साथ हो जाओगे, दोनों जन चलेंगे और मस्त हमारे जैसे तुम भी हो जाओगे। हमें दिन में केवल एक बार तालाब पर जाना है, शाम को आना और दिन भर दोनों तालाब पर पानी पिएंगे और हरी हरी घास खाएंगे। और नट का गधा कहता है नहीं भाई ऐसा कभी मत कहे, आई ऐसी क्या बात हो गई? तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूं कि तुमको भी धोबी खरीद लेगा और तुम भी हमारे जैसे मोटे ताजे हो जाओगे। तो नट के कहा गधे ने कहा भैया हमको एक बहुत बड़ी आशा है नट के पास। कहे कौन सी आशा है? कहे बात ये है कि जब नट तमाशा दिखाता है तो 2 बांस गाड़ता और उस बांस में रस्सी बांधता है और उस रस्सी पर अपनी जवान बेटी को चढ़ाता है और कहता है देख तुझे इस तरफ से उस तरफ जाना है और अगर कहीं गिर गई ना तो तेरी शादी इसी गधे से कर दूंगा। तो भैया मैं सोच रहा हूं हरामजादी कभी तो गिरेगी। इसी आस में मैं अभी नट का साथ नहीं छोड़ सकता। अब जानते हैं ये गधा कौन है? हम सब भी अभी आस में बैठे कि शायद थोड़ा सा सुख तो मिल जाएगा इस संसार से। इस बुढ़ापा में शायद हम अपने बच्चे की शादी कर देंगे, बहू आ जाएगी तो उसके हाथ का खा लेंगे तो शायद सुख मिल जाएगा। हमारी पत्नी ने हमको खिलाया उससे सुख नहीं मिला, लेकिन शायद पतोह के हाथ का खाएंगे तो सुख मिल जाएगा। ये आशा करने वाला वो गधा नहीं है बन, हम सब हमें भी बहुत बड़ी आशा है। गधे को तो एक ही आशा है शादी की। हमें अपने आप से पूछे हमें क्या क्या आशाएं हैं इस संसार से, अपने बच्चों से, इन प्राणी पदार्थों से, अपने पति से, अपने पत्नी से बहुत आशाएं बहुत इच्छाएं हैं। तो हम भी वही गधा हैं। तो बंधुओं उस गधे की शादी, उस लड़की की शादी कभी गधे से नहीं होगी। अगर गिर भी गई तब भी नहीं होगी कि होगी नहीं होगी। लेकिन हमको ये विश्वास कौन दिलाएगा कि सुख नहीं मिलेगा संसार में? संसार के पास सुख है ही नहीं। जिस प्राणी पदार्थों में तुम सुख ढूंढ रहे हो, जिस जंगल में, वहां सुख नहीं है। सुख है अध्यात्म में, सत्संग में, भजन में। वहां के लिए समय निकालो, वहां पर आओ, वहां पर जाओ। अपने
जितने भी अहमता और ममता है, मोह है, माया है, विकार है, इन सब को गुरुवर कबीर के ज्ञान में जला खत्म कर दे और अध्यात्म की शरण में आ जाए, सत्संग की शरण में आ जाए। हम सब जो पाना चाहते हैं सुख और शांति, वो जरूर हमें मिलेगा। बस हमें रास्ता बदलना होगा, दुकान चेंज करनी होगी। जिस दुकान से चाहते हैं उस दुकान से नहीं मिलेगा। संसार के प्राणी पदार्थों की दुकान बदल के आपको गल्ला जहां मिलता है, गल्ला गेहूं की दुकान कहां होगी? जहां पर राशन मिलता हो उस दुकान पर जाना होगा। अध्यात्म की बाजार में जाना होगा, अध्यात्म के सत्संग के बाजार में जाना होगा। वहीं हमें सुख और शांति का तरीका मिल सकता है। तभी हमारा जीवन बंधु सुखमय और शांतिमय हो सकता है। तो गुरुवर कबीर का ये संदेश कि कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो जो भी हमारे साथ होना चाहता है वो अपने विकारों का घर जला दे और हमारे साथ हो जाए। संसार के प्राणी पदार्थों से सुख की आशा छोड़ दे और हमारे साथ हो जाए। यही गुरुवर कबीर का संदेश है, यही हम सबको अपने जीवन में उतारना है। सत्संग करते हमें बहुत दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम उसको सुनते बस, अपने जीवन में उतारे नहीं। जरूरत है आज परिवर्तन की, अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को बदलें। जिस दिशा में हम दौड़ रहे हैं उस दिशा को बदल दें। उस दिशा में दौड़ के हमें आज तक केवल हमारे हाथ में धोखा मिला है, धोखा, और उस दिशा को बदल के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बस और कुछ ना कहते हुए अपनी बात में ही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जरा और जोर से लगाए भाई। सद्गुरु कबीर साहिब की बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का दूसरा दिन का दूसरा सत्र, जिसमें हम सुन रहे थे पूज्य साहब जी के साथ पधारे आदरणीय संत श्री करमचंद साहब से बहुत सुंदर विचार हम लोग श्रवण कर रहे थे। आइए एक भजन मैं आपके बीच रखता हूँ। गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटा ले अंधेरा, मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा। गुरु के भजन बिन तेरे सुने जिंदगानी, सुनेगा न कोई तेरे दुखों की कहानी। गुरु के भजन बिन तेरे सुने जिंदगानी, सुनेगा न कोई तेरे दुखों की कहानी। धर्म के पुजारी तुझको अधर्मों ने घेरा, धर्म के पुजारी तुझको अधर्मों ने घेरा, ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा। गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटा ले अंधेरा, मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा। संग ना चलेगा तेरे चांदी और सोना, मिट्टी में मिलेगा मिट्टी का खिलौना। संग ना चलेगा तेरे चांदी और सोना, मिट्टी में मिल
गाए मिट्टी का खिलौना, छोड़कर महल होगा जंगल पे डेरा, छोड़कर महल होगा जंगल पे डेरा, ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा। कामी और क्रोधी मन ने मोह को फसाया, लोभ ने हमेशा तेरी